सरोजनी नायडू, वो जो हर स्कूल की किताब में मिलती हैं भारत कोकिला के नाम से। पर क्या आपको पता है कि उन्होंने महात्मा गांधी को भी बहस में हराया था, या फिर वो भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी? तो आज बात करेंगे उस सरोजनी नायडू की जिनकी किताबों में इश्क था, आवाज में आग थी और दिल में देश। यह हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले का वक्त था, जब ब्रिटिश हुकूमत को हटाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही थी। 13 फरवरी और साल था 1879। जगह हैदराबाद और बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मी भारतीय कोकिला सरोजनी चट्टोपाध्याय। बाद में शादी हुई गोविंद्रजुलू नायडू से और बनी सरोजनी नायडू। उनके पिताजी अघोरनाथ चट्टोपाध्याय साइंटिस्ट थे। माँ वरदा सुंदरी जो कि खुद ही कविताएं लिखती थी। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं घर में कैसा माहौल रहा होगा। सरोजनी 12 साल की उम्र में ही मैट्रिक पास कर गई। 16 की होते होते इंग्लैंड चली गई पढ़ने के लिए। किंग्स कॉलेज लंदन और फिर गिटन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। वहीं से अंग्रेजी में कविता लिखना शुरू किया। बाद में उनकी कविताओं से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने खुद उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला की उपाधि दी थी। अंग्रेजी में द लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की लंबी कविता से लिखना शुरू किया। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक उनकी कविता का पहला खंड 1905 में प्रकाशित हुआ था। द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स और द फेदर ऑफ द डॉन। इसके कुछ अन्य संग्रह हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में पाठकों को आकर्षित किया। 1914 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा चुना गया। कविता के अलावा उन्होंने अपनी राजनीतिक मान्यताओं और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर वर्ड्स ऑफ फ्रीडम और आइडियाज ऑफ नेशन लेख भी लिखे हैं। वह भारतीय मूल की पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की अध्यक्ष चुनी गई और भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। सरोजनी नायडू 1905 के बंगाल विभाजन से बहुत प्रभावित हुई और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया। 1916 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया और बिहार के पश्चिमी जिले चंपारण के नील श्रमिकों की निराशाजनक स्थितियों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और युवा कल्याण, श्रम की गरिमा, महिला मुक्ति और राष्ट्रवाद पर भाषण दिया। 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट और अन्य नेताओं के साथ महिला भारत संघ की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में बताया। वह 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। 1924 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों प्रतिनिधियों में से एक के रूप में पूर्व अफ्रीकी भारत कांग्रेस में भाग लिया। 1925 में स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। भारत में प्लेग महामारी के दौरान सरोजनी नायडू के शानदार काम के लिए 1928 में उन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया गया। 1930 में दांडी तक नमक मार्च के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण उन्हें 1930, 1932 और 1942 में कई बार जेल जाना पड़ा। फिर आया साल 1947, देश आजाद हुआ और सरोजनी नायडू बनी भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। उनकी लड़ाई सिर्फ आजादी के लिए नहीं थी बल्कि महिलाओं के हक के लिए भी थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, वोटिंग राइट्स और बराबरी के लिए कई भाषण दिए। सरोजनी नायडू का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा था। एक बार गांधी जी ने कहा, तुम बहुत खर्च करती हो, तुम्हारी यात्रा बड़ी महंगी होती है। तो सरोजनी बोली, मुझे गांधी जी को गरीब बनाए रखने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और वो सिर्फ नेता नहीं थी, वो एक माँ भी थी। उनकी बेटी पद्मजा नायडू भी राजनीति में आई और बाद में राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 लखनऊ में सरोजनी नायडू ने अंतिम सांस ली। लेकिन वो सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो थी एक आवाज जिसकी कविताएं आज भी गूंजती हैं। उनकी दमदार भाषण की चर्चाएं आज भी होती हैं और कविताओं में आज भी जिंदा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे सन्मार्ग नेटवर्क से जुड़ना ना भूलें।
धन्यवाद। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।